दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे व्यूअर अमित ने हमको दिया है और वो जानना चाहते हैं कि श्रूम कॉफ़ी क्या है। तो दोस्तों, आपने भी अपनी सोशल मीडिया फीड पर, रील पर, ऐड पर कभी ना कभी श्रूम कॉफ़ी की कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। पिछले कुछ समय से ये कॉफ़ी काफ़ी ट्रेंड में है। आखिर क्या है श्रूम कॉफ़ी और क्या ये सच में उतनी हेल्दी है जितनी बताई जा रही है? चलिए आज डिटेल में आपसे हम बात करेंगे, आपको ये भी दिखाएंगे इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे पिया जाता है। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। श्रूम कॉफ़ी दरअसल मशरूम के एक्सट्रैक्ट से बनी कॉफ़ी है। जी हाँ, मशरूम और कॉफ़ी को मिलकर बना है श्रूम कॉफ़ी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको अपने कप में मशरूम तैरते दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें मशरूम का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है जो पाउडर फॉर्म में होता है। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये आप कभी नहीं पीना चाहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सुनने में थोड़ा अजीब सा है कि मशरूम की कॉफ़ी कैसी होगी, कौन पीता है, तो रुकिए, इतना जल्दी कोई भी फैसला मत कीजिए। पहले इसके बारे में डिटेल में जानकर फिर फैसला लीजिए। तो चलिए चलते हैं मशरूम कॉफ़ी की जड़ में। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं और कॉफ़ी के नए नए वेरिएंट ट्राई करने का शौक रखते हैं तो मशरूम यानी कि श्रूम कॉफ़ी आपके लिए टेस्ट और हेल्थ वाइज एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ये नॉर्मल कॉफ़ी से 2 से 3 गुना महंगी मिलती है, तो इसे खरीदने से पहले आपको पूरी जानकारी देना हमारा फर्ज है। अब ये महंगी क्यों मिलती है, ये भी आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, मशरूम कॉफ़ी को रेगुलर कॉफ़ी के मुकाबले एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है, जिसमें मेडिसिनल मशरूम एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। श्रूम कॉफ़ी आमतौर पर औषधीय मशरूम से बनाई जाती है, ना कि उन मशरूम से जो कि हमें आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और जिनकी हम सब्जी बनाते हैं। इन मशरूम की सब्जी नहीं बनाई जाती। हालांकि ये कॉफ़ी ब्लेंड आजकल ट्रेंडिंग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। ऑनलाइन सोर्सेस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब कॉफ़ी बीन्स अवेलेबल नहीं थे, तब फिनलैंड में मशरूम का इस्तेमाल कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट के रूप में किया गया था। दोस्तों, श्रूम कॉफ़ी में ग्राउंड मशरूम्स और कॉफ़ी बीन्स का एक डेलिकेट ब्लेंड होता है जो मिलकर एक डार्क, स्मूथ और नटी कॉफ़ी बनाता है। कॉमन मेडिसिनल मशरूम जो श्रूम कॉफ़ी बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो है चागा, टर्की टेल, लॉयंस माने, ऋषि और लास्ट है कॉर्डिसेप्स। चलिए अब जानते हैं कि इन मेडिसिनल मशरूम के क्या क्या फायदे हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक कैंसर पेशेंट के लिए सपोर्टिव थेरेपी का पोटेंशियल रखते हैं। चूहों पर की गई स्टडीज में ये पाया गया है कि चागा मशरूम अल्सर से लड़ने में काफी हेल्पफुल है। टेस्ट ट्यूब स्टडीज के अनुसार टर्की टेल में इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। साथ ही चागा मशरूम पर की गई स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि ये उन इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस यानी कि दबा सकते हैं जो कुछ फूड्स एलर्जिक के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं ऋषि एक्सट्रैक्ट्स पर की गई स्टडीज ये बताती है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करती है और इसीलिए हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करने का पोटेंशियल ये रखती है। लेकिन जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सभी स्टडीज ज्यादातर या तो जानवरों पर की गई है या फिर लैब में। इंसानों पर अच्छे से डिजाइन किए हुए क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत कम हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इंसानों पर भी इसका सेम असर होगा। लेकिन बावजूद इसके ये सभी मेडिसिनल मशरूम चाइनीज मेडिसिन में सैकड़ों सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि इन मेडिसिनल मशरूम से एक्सट्रैक्ट किए गए कंपाउंड एडेप्टोजेनस होते हैं, यानी ये स्ट्रेस के प्रति शरीर के रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए लोग मानते हैं कि यही सेम इफेक्ट आपको इनके एक्सट्रैक्ट से बनी मशरूम यानी कि श्रूम कॉफ़ी में भी मिल सकता है। और हाँ, हमें यहाँ पर एक और बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये स्टडीज मशरूम पर की गई है, मशरूम कॉफ़ी पर नहीं है। तो ये भी क्लियरली नहीं कह सकते कि मशरूम और कॉफ़ी बीन्स को मिलाने से हेल्थ पर भी वही सेम मशरूम वाले फ़ायदे मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि कॉफ़ी बनाने के लिए मशरूम एक्सट्रैक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करके श्रूम कॉफ़ी तैयार की जाती है। हालांकि अगर मेडिसिनल मशरूम और कॉफ़ी की अलग अलग बात करें तो दोनों के अपने अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
इस पर और अधिक रिसर्च की ज़रूरत है, खासकर इंसानों पर, विशेष रूप से मशरूम कॉफ़ी ब्लेंड्स के मामले में। ये सारी बातें सुनकर अब शायद आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि मशरूम यानी कि श्रूम कॉफ़ी हमें पीनी भी चाहिए या नहीं। तो हम आपको बता दें कि मशरूम यानी कि श्रूम कॉफ़ी में कैफीन कम होता है और ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही मशरूम एक्सट्रैक्ट का कुछ फ़ायदा तो इस कॉफ़ी से हमें मिल ही सकता है। अगर आप मशरूम नहीं खाते और इस सुपरफूड के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो श्रूम कॉफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इसे मॉडरेट अमाउंट में पिएंगे तो। एक दिन में करीब 2 कप कॉफ़ी आप पी सकते हैं, यानी कि श्रूम कॉफ़ी पी सकते हैं, इससे ज़्यादा ना पिएं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस कॉफ़ी को बनाने में जो मशरूम इस्तेमाल किए जाते हैं वो खाने वाले मशरूम नहीं बल्कि मेडिसिनल मशरूम हैं, जो आपको ऐसे ही मार्केट में नहीं मिल सकते। ऐसे में श्रूम कॉफ़ी के सहारे आप इनके सेहत के फ़ायदे उठा सकते हैं। श्रूम कॉफ़ी का फ्लेवर रेगुलर कॉफ़ी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। हमने भी जब इसको टेस्ट किया तो ये रेगुलर कॉफ़ी से थोड़ी सी ही डिफरेंट है और इसे पीने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इसको अच्छे से बनाया जाए तो आपको कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। श्रूम कॉफ़ी बनाने के लिए मशरूम के फ्रूटिंग बॉडीज़ के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सुखाया जाता है और उन्हें एक ऑर्गेनिक पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें फिलर्स, कैरियर्स और दूसरे एडिक्टिव नहीं होते। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये एडिक्टिव से भी फ्री होती है। एक डुअल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के जरिए मशरूम को डिहाइड्रेट किया जाता है, फिर फाइन पाउडर में ग्राइंड किया जाता है और उसे ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स में 1:1 के रेशियो में मिक्स कर दिया जाता है। मार्केट में आप श्रूम कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी पैकेट्स या ग्राउंड कॉफ़ी ब्लेंड्स के फॉर्म में आप खरीद सकते हैं। श्रूम कॉफ़ी को आप उसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे रेगुलर कॉफ़ी बनाते हैं। इनफैक्ट आप इससे कोल्ड कॉफ़ी भी बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोग ये कॉफ़ी पी क्यों रहे हैं, जबकि ये सामान्य कॉफ़ी की तुलना में लगभग 2 गुनी कीमत पर मिलती है। और इसका कारण है कि ये मशरूम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं उगाए जाते, इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। आपको बता दें कि श्रूम कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा रेगुलर कॉफ़ी से काफ़ी कम होती है, तो जो लोग अपना कैफीन का इंटेक कम करना चाहते हैं या स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो कम कैफीन वाली कॉफ़ी उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकती है। ज़्यादा कैफीन आपकी नींद को ख़राब कर सकती है, साथ ही डाइजेशन पर भी बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में श्रूम कॉफ़ी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप श्रूम कॉफ़ी ज़्यादा पी सकते हैं, क्योंकि इसमें मशरूम एक्सट्रैक्ट है तो ज़्यादा मशरूम के इंटेक से भी आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसका फ़ायदा लेस कैफीन होने तक ही सीमित है? चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। श्रूम कॉफ़ी के पीछे का आइडिया बिल्कुल सिंपल है और वो ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मेडिसिनल मशरूम का फ़ायदा कॉफ़ी में डालना। श्रूम कॉफ़ी ब्रांड्स अक्सर मशरूम के औषधीय उपयोग का हवाला देते हैं, जो हजारों साल से पारंपरिक चीनी और आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। कॉफ़ी ब्रांड्स दावा करते हैं कि मशरूम कॉफ़ी के बेनिफिट्स में मानसिक और शारीरिक परफॉर्मेंस में सुधार, बेहतर इम्यूनिटी और अधिक आरामदायक नींद शामिल है। कुछ ब्रांड्स तो ये भी दावा करते हैं कि श्रूम कॉफ़ी वजन घटाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर फैट बर्न को बढ़ावा देती है। लेकिन स्टडीज की कमी की वजह से इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि इतना प्रोसेस होने के बाद मशरूम एक्सट्रैक्ट में ये फायदे बने रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। इस पर और अधिक जानकारी और इंसानों पर स्टडीज की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसको ट्राई करने में कोई नुकसान भी नहीं है। हमने ऑनलाइन जितने भी रिव्यूज़ देखे उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस कॉफ़ी से कई फ़ायदे महसूस किए हैं, जैसे कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार, एक्टिव रहना, बिना क्रैश किए ज़्यादा स्टेबल एनर्जी, गट हेल्थ में सुधार, डाइजेशन सही रहना, बेहतर नींद, और इसके अलावा इसमें फाइबर होता है, कैफीन कम होता है और ये कैलोरी और फैट में कम होती है। टेस्ट भी कॉफ़ी जैसा ही होता है और एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप एक अच्छी श्रूम कॉफ़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो हमने कुछ ऑप्शंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इस कॉफ़ी के बारे में जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये कॉफ़ी काफ़ी महंगी होती है। ऐसे में सारी जानकारी को दिमाग में रख कर ही इस कॉफ़ी पर आप पैसा लगाएं।
और अगर इसके इस्तेमाल से आपको फायदे दिखे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि नॉर्मल कॉफ़ी को भी अगर आप मॉडरेट अमाउंट में सही तरीके से और सही समय देखकर पिएंगे तो ये भी आपको सेहत के कई फायदे दे देगी। लिमिट में पिएंगे तो कैफीन भी आपको नुकसान नहीं देगा। जैसे शाम को 5 बजे के बाद चाय या कॉफ़ी पीने से बचेंगे तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको कॉफ़ी के फायदे भी मिल पाएंगे। कॉफ़ी को कॉफ़ी की तरह ही पिए, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर, क्रीम या बहुत ज़्यादा दूध डालकर ना पिए। ऐसी ही एक और ट्रेंडिंग ड्रिंक है, लेकिन कॉफ़ी नहीं बल्कि टी यानी कि चाय है, जिसके ढेरों फायदे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके ले सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।